मेरा प्रश्न ये है, मैं तो धम्म संघ की रत्न को शरण जाके उनको अभिवादन करता हूँ। और जो भिक्षु संघ जो धम्म देशना देते हैं उससे अच्छी तरह से श्रवण करता हूँ, उसके हिसाब से आचरण करता हूँ, जीवन जीता हूँ। भिक्षु संघ की सेवा करता हूँ, दान देता हूँ और कुछ सील पालन करता हूँ। तो मैं क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कुछ बाकी रहा? आज मेरी गाड़ी राइट पटरी पर चल रही है कि कुछ छूट गया है, ऐसा मेरा कहना है। तो धम्मे में मन मेरे वश में हो गया है, क्या कुछ बाकी है? देखो, ये तो मतलब मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको खुद का खुद चेक करना। अगर मन में ज्यादा लोभ बढ़ रहा है, मन में ज्यादा द्वेष बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, तो इसका समझ लेना, इसका अर्थ है हम रॉन्ग पाथ में जा रहे हैं। अगर मन में लोभ कम हो रहा है, द्वेष कम हो रहा है, मोह कम हो रहा है, तो समझना है हम राइट पाथ पे जा रहे हैं। अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, मन में मैत्री भाव ज्यादा आ रहा है, मन शांत ज्यादा रह रहा है ना, मन चीज को एंजॉय कर रहा है, तो समझना है हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से मन रहेगा, कभी कभी उसमें लोभ रहेगा, कभी कभी लोभ नहीं रहेगा, कभी कभी द्वेष रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा, कभी कभी आलस रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा। तो जिस क्षण में देखना है, आलस्य में भी ज्यादा दिन बिता रहा हूँ क्या, कि एकदम अवेयरनेस के साथ दिन बिता रहा हूँ, लोभ मेरे मन में ज्यादा घृणा उत्पन्न हो रही है क्या दिन भर में, चेक करना है, ये खुद का चेक करना है। किसी और को बताने की जगह आपको खुद अंदर में देखना है कि मैं अच्छे से धम्मा प्रैक्टिस का मतलब क्या है, लोभ द्वेष मोह को कम कर पा रहा हूँ क्या, मेरे अंदर ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो रही है क्या, मेरे अंदर ज्यादा अवेयरनेस कल्टीवेट हो रही है क्या, प्रज्ञा ज्यादा उत्पन्न हो रही है क्या, मैं धम्म को अलग अलग ढंग से समझ पा रहा हूँ क्या, है ना। और मैं चीजों को जैसा कहा गया है वर्तमान में सुख का अनुभव कर रहा हूँ क्या, इस प्रकार से देखना है, खुद को क्रॉस चेक करना है। अगर इसके विपरीत हो रहा है, चिड़चिड़ आप ज्यादा कर रहे हो, बेचैन ज्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है ना, अंतर्मुखी कम होने की जगह बजा बहिर्मुखी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन। अंतर्मुखी ज्यादा हो रहे हैं, खुद के अंदर मन को बार बार झांक रहे हैं, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको खुद ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा, है ना। तो कोई बताने के बजाय, कभी कभी क्या होता है कि हम बाहरी बाहरी पे तो बहुत अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन अंतर मन में बहुत बेचैनी होती है, अंतर मन में हमारे विकार दबे हुए होते हैं, उसको हम कभी नोटिस नहीं कर पाते। तो नोटिस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम धम्म के क्षेत्र से अभी दूर है। जब तक हम अपने अंतर मन को नोटिस करना चालू नहीं करेंगे, तब तक हम धम्म के कभी करीब जाना चालू नहीं हुआ है, ऐसा हमने समझना। तो अंतर मन को नोटिस करना बहुत अनिवार्य है। चित्त में कितने विकार है, ये नोटिस करना, और चित्त विकार रहित है कि विकार सहित है, इसको भी बार बार नोटिस करना, क्रॉस चेक करना, ये हमें करना पड़ेगा। तब जाके विकार रहित, विकार सहित है तो उसको कम करना, है ना। अप्रमाद होते हुए धम्मा में वीर्य आरंभ करते हुए, श्रद्धा उत्पन्न करते हुए मेडिटेशन करना, शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये बार बार की प्रोसेस है, एक दिन की प्रोसेस नहीं है, डेली की प्रोसेस है। डेली में भी, हर समय में भी आपको जान सकते हैं कि हाँ, मेरा अभी मन प्रमाद में है, लोभ द्वेष मोह में है, और अभी मैं इसको बाहर निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपने एक्शन ली उस चीज, मतलब आप आलस से ज्यादा हो रहा है, तो आपने एक्शन ली, आप उठे, आपने मेडिटेशन ज्यादा किया और पूरा आलस से चला गया, वॉकिंग मेडिटेशन वगैरह किया, आलस से चला गया, तो इसका मतलब आप धम्मा प्रैक्टिस पे है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आलस्य को नहीं हटा पा रहे, लोभ द्वेष मोह को नहीं हटा पा रहे, तो धम्मा प्रैक्टिस अभी आगे आगे नहीं बढ़ी। इस प्रकार से आपको समझना है। साधु साधु बनते जी। ये जो प्रीति में रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि मैंने अच्छा किया या बुरा करा, तो वो उससे समझ में आता है बनते जी कि मैं बुरा कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। समझो, जी बिल्कुल। मैं जो चिंतन मनन कर रहा हूँ अभी, तो मैं समझो प्रवचन सुना, इसमें से आपने बताया कि मैं कुशल कर्म संपादित करना है। तो कुशल कैसे संपादित करना है, इसकी वजह से चिंतन मनन चालू हो गया प्रवचन सुनते सुनते ही। तो इससे समझ में आता है कि हम मेरी चित्त की कुशलता अभी अच्छी है, ठीक है अभी। जी जी हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पश्चात ये केवल चिंतन मनन नहीं, तो आपको ये काया के माध्यम से करना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना। तो जब प्रैक्टिकल हो रहा है, जैसे दान दो, ऐसा मैंने कहा समझो, और आप दान दे रहे हो,
उस समय में फिर आपकी चेतना क्या है वो भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या मैं दान देते वक्त एकदम मुक्त हस्त से दान दे पा रहा हूँ क्या, दान देने वक्त मेरा चित्त पुनीत हो रहा है क्या, कि मेरे मन में अभी भी कंजूसता का मैल बाकी है। इस प्रकार से आपको नोटिस करना पड़ेगा ये जो आचरण हो रहा है धम्म का, धम्म की प्रैक्टिस हो रही है उस समय में कैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से फिर आप आगे आगे और ज्यादा आगे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। वंदना में आदरणीय पूजनीय बनते जी। मंगलम सुखी। तो मुझे ये पूछना था कि अपन ध्यान जब करते हैं आनापान सती, तो 4 चरण होने के बाद में भी अगर अपना मन अभी स्थिर है चौथे चरण में, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए वो कुछ समझ में नहीं आता। और कितना देर तक अपने इच्छा नहीं होती वहां से उठने की, तो फिर बाद में क्या करना चाहिए उस स्थिर अवस्था में, वो समझता नहीं है। देखो इसके ऊपर तो अलग से ये बनेगा। मेडिटेशन सिंपल भाषा में अगर यूं कहूँ तो मेडिटेशन में 5 बाधाएं होती हैं, उन 5 बाधाओं को हमें दूर करना पड़ता है। एक तो कामचंद होता है, व्यापाद होता है, तीन विद्या मतलब आलस्य होता है, उसके बाद उद्धच्च को कुछ मतलब बेचैनी आती है, विचिकित्सा मतलब डाउट आता है। तो ये 5 चीजों में जब भी हम ध्यान से उठते हैं तो ये 5 में से कोई ना कोई चीज होती है, इसके चलते ही हमारा ध्यान भंग होता है ना। ध्यान जब भी भंग होता है तो 5 में से कोई ना कोई एक चीज होती ही होती है, इसके अलावा हमारा ध्यान भंग नहीं होता है ना। तो ये 5 में से कौन सी चीज उत्पन्न हो रही है इसके ऊपर हमें प्रज्ञा के द्वारा उसको जानना पड़ेगा। प्रज्ञा के माध्यम से उसको अनित्य दुख अनात्म लक्षण देखते हुए उसको मन से हटाना पड़ेगा, तब जाके वही विपස්සना की प्रैक्टिस है ना। विपස්සना मतलब क्या है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रज्ञा से अनित्य दुख अनात्म का लक्षण देखना है। ये कामचंद भी अनित्य दुख अनात्मा है, व्यापार भी और तीन मिद्या भी और ये उद्धच कुछ भी विचिकित्सा भी, ये सब अनित्य दुख अनात्मा है। उसको जानना अवेयरनेस के साथ, तो ये अगर कर पा रहे हैं, है ना, अवेयरनेस के साथ प्रज्ञा के साथ, तो इसका मतलब विपස්සना है। तो आप विपස්සना कर सकते हैं उस समय में। और अगर आप ध्यान की अवस्था में लीन रह रहे हैं बार, तो ये अवस्था सिटिंग मेडिटेशन कर रहे हैं समझो। सिटिंग मेडिटेशन में आपको एकदम प्रीति सुख का अनुभव हो रहा है, रैप्चर का, धारा प्रवाह का, गदगदनेस का अनुभव हो रहा है, हल्कापन का अनुभव हो रहा है। तो ये अवस्था चलने के बाद भी, ध्यान से उठने के बाद भी बरकरार रहती है क्या, इसका अभी अभ्यास करना है आपको। ठीक है। ध्यान नहीं करना है तो ध्यान के बाद आपको जो भी कार्य करना है, समझो आपको झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू लगाते वक्त भी आप वो ध्यान के स्टेट को कंटिन्यू कर पा रहे हो क्या, ऐसा अभ्यास करना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका अभ्यास यही है कि जो आप कार्य कर रहे हो, यथा यथा वह पनस्य कायोपनी हित होती तथा तदान पजानाति, वहां पे अवेयरनेस, वहां पे भी वो ध्यान की अवस्था प्रीति सुख बोल सकते हैं, वो कंटिन्यू रह रहेगा। तो नहीं रह रहा है तो उसको रहना मतलब रहने की कोशिश करना है, रहने देने की कोशिश करना है। और जो भी काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उस समय में वो वही अवस्था में एकदम माइंडफुलनेस के साथ कर पा रहे हो क्या, तो बड़ा कुशल है ना, बड़ा कुशल है। इस प्रकार से अगर 7 दिन तक कर लिया तो वो स्मृति का अभ्यास परिपूर्ण हो जाता है, जैसा महासतिपट्टन सूत्र में बताया था भगवान जी ने। और वो दोनों में से एक फल प्राप्त होता है, अनंत फल की वह अनागामी अवस्था साध्य होती है अगर कंटिन्यू रहता है। ये ध्यान की स्टेट जो होती है वो कंटिन्यू रहती है 24/7, 7 दिन तक, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको समझना है।